तो यहाँ पर आगे बोले अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आचार्य भगवान आगे एग्जाम्पल देके बता रहे हैं व्यवहार से कैसे हैं। गाथा नंबर 47 और 48 युगम गाथा है। राया खो निगदोतिया एसो बल समुदयस्य आदेशो व्यवहारेण तु उच्यते। तत्थिको निगदो राया एमेवया व्यवहारो अज्जवसानादि अन्नभावाणम् जीवोति कदो सुते तत्थिको निच्छदो जीवो पढ़िए तिया एसो बल समुदयस्य आ राया खो निगदो राजा खो ही राजा ही निगदो तीय निकला है राजा ही निकला है। ऐसो ऐसा बल समुदयस्य आदेशो बल सेना समुदय समूह सेना के समूह को निकलते समय ऐसा आदेश ऐसा कथन होता है। क्यों यहाँ से राजा निकले अंबारी संबारी सहित, ठीक है ना, घोड़े हाथी पालकी और जल सेना आदि सब लेकर थल सेना वायु सेना सब लेकर के निकले यहाँ से। और तुम खिड़की में खड़े हो बच्चे से बोलो तो क्या बोलोगे? राजा निकल रहा है। तो राजा निकल रहा है कि राजा के साथ बहुत कुछ निकल रहा है? पर कहने में क्या आया? राजा तो एक ही निकलता है, राजा अनेक नहीं है। पर सबको क्या कह दिया जाता है? राजा निकला। तो ये निश्चय से बोला कि व्यवहार से बोला कि राजा निकला? निश्चय से तो राजा ही निकला अकेला, एक ही राजा निकला। व्यवहार न से तू बुच्चदी, ये व्यवहार न से कहा जाता है। राया खो राजा ही निगदो राजा ही निकला वहां से, मात्र राजा एक राजा ही वहां से निकला। पर ऐसो बल समुद्र से आदेश, पर सेना के समूह से ऐसा आदेश कथन आता है कि राजा यहाँ से निकला। तो व्यवहार दु उच्चदी, ये व्यवहार में से कहा जाता है क्योंकि तथ्य वहां तो एको निगदो राया, कौन निकला है? एको एक निगदो निकला गया है। राया मतलब राजा, वहां से तो राजा एक ही निकला, लेकिन वहां से राजा निकल रहा है और सेना का समुदाय भी चल रहा है। फिर भी लोग क्या कहते हैं? राजा महाराज जी का आगमन हो रहा है, महाराज जी का आगमन हो रहा है। अरे महाराज से तो बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, लेकिन मुख्यता किसकी है? महाराज की है, अपेक्षा वहां महाराज की है। तो एक बात को लेकर के कह रहा है तो उसे व्यवहार सत्य है। क्या है?
आ तो बहुत रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ से निकल रहे हैं तो प्रधानमंत्री निकला, उसका कितना कारवां यहाँ से निकला होगा उसका, ठीक है ना, पर बोलने में एक व्यक्ति का नाम आया। तो ऐसे ही व्यवहार में से बोला एमे या व्यवहारा, ऐसा ही व्यवहार अज्वसानादि अन्न भावाणम, जो अन्न भाव हैं अज्वस आदि, ये जीवोत्ति, ये जीव के हैं, इति इस प्रकार यह जीव के हैं, ऐसा व्यवहारो, क्या है भैया, यह व्यवहार है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। ये व्यवहार के राग देशी, ये राग करता है जीव है, ये द्वेष करता है जो जीव है, ये मोह करता है जो जीव है, ये क्रोध करता है जो जीव है, जो बहुत सोचता विचारता समझता है उसे जीव है, ऐसा जो कहा जा रहा है वो व्यवहार नय से कहा जा रहा है। सुते आगम में सूत्र में तो तथ्य एक को निच्छदो जीवो, वहां तो एक को एक निषदो, निश्चय से जीवः जीव है, राग आदि प्रणमन से रहे, मात्र जीव चेतन, मात्र जीव ऐसा चेतन वो निश्चय से जीव है, जो भिन्न भिन्न रूप उपयोग चेंज करके बदल बदल के बार बार परिणमन नहीं करता है, ऐसा जीव है, ठीक है ना। जो अभी आँख से देख रहा हो, फिर मन से सोच रहा हो, फिर जो कान से सोच रहा हो, भिन्न भिन्न उपयोग चेंज करके पराधीन होकर के जो सोचता विचारता है वो जीव नहीं है। मात्र चैतन्यपना, जानना देखना जो स्वभाव है वो जीव है, निश्चय से तो वो जीव है। निश्चय से तो राजा वही है ना जो एक है, ठीक है ना, लेकिन राजा जा रहा है तो सबको राजा बोल दिया ना, फिर तो चपरासी भी राजा हो गया है, पदाती सेना भी राजा हो गया, सारे राजा हो गए। तो ये व्यवहार है, क्या है, ये वाली सड़क कहाँ जाती है? तो सड़क जा रही पालमगांव, ये सड़क आगरा जा रही, दिल्ली जा रही, लाल मंदिर जा रही, यहाँ जा रही, तो कौन जा रहा है? जा तो आदमी रहा है, लेकिन व्यवहार में ऐसा कहा गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। बस इतनी सी बातें हैं। तो तुम्हें रागी कहा तो व्यवहार से कहा, तुम्हें द्वेषी कहा तो व्यवहार से कहा, तुम्हें पापी कहा तो व्यवहार से कहा, तुम्हें पुण्यात्मा कहा तो भी क्या, किससे कहा? व्यवहार से कहा। धार्मिक क्रियाओं को देख के तुम्हें धर्मात्मा कहा, व्यवहार से। अधार्मिक क्रियाएं देख के तुम्हें अधर्मात्मा कहा है। सज्जन काम, अच्छे काम करने से तुम्हें सज्जन कहा, व्यवहार से। बुरे काम करने से तुम्हें दुर्जन कहा, वो व्यवहार से। साथ देते हो इसलिए मित्र कहा, व्यवहार से। तुम मेरे हमेशा विपरीत सोचते हो इसलिए तुम मेरे शत्रु हो, ये भी किससे कहा? ये मेरे पापा हैं, ये मेरे मम्मी हैं, ये किससे हुआ? व्यवहार से। ये मेरे गुरु हैं, निश्चय से, व्यवहार से। अब बोलो, है, ये भी व्यवहार से। ये मेरे भगवान हैं, ये मेरा मंदिर है, ये मेरा मकान है, ये सब किससे है? क्योंकि जहाँ तुम्हारे इसमें राग द्वेष के परिणाम आए, वो सारा का सारा मोहरूप परिणाम आए, वो सब का सब कैसा है? इससे धुआं निकल रहा, क्या निकल रहा? पता नहीं क्या है, धुआं है, इसको बंद कर दो, बंद कर दो ना। चलिए, व्यवहार है, ये विकल्प भी व्यवहार है। तो आचार्य कह रहे हैं, जब हमें ये बात समझ में आएगी कि ये चेतन के व्यवहार परिणाम हैं, निश्चय परिणाम ये नहीं है। निश्चय परिणाम कैसा है? शांत स्वभाव, क्षमता स्वभाव, जो मेरे ज्ञान का विषय बने पर ज्ञान को
अलग अलग ज्ञेयाकार ना करे। क्या ना करे? मेरा ज्ञेयाकार ना करे मतलब ज्ञान खंड खंड रूप से ज्ञेयाकार ना हो। ठीक है ना? तो ये बात समझना है। तो इसकी बात में चर्चा करेंगे। यहाँ जो बात कहना चाह रहे हैं, शिष्य को समाधान कर दिया गया है कि शिष्य ने कहा था कि यदि व्यवहार का लोप कर देंगे तो न्याय युक्त नहीं होगा, क्योंकि फिर हिंसा अहिंसा का फिर कोई विचार ही नहीं रह जाएगा, फिर क्रूरता और करुणा का कोई विचार ही नहीं रह जाएगा। तो फिर बोले नहीं, क्रूरता भी व्यवहार है और करुणा भी व्यवहार। क्रूरता के जो परिणाम हैं वो भी व्यवहार है, क्रोध का जो परिणाम है वो भी व्यवहार से तेरे हैं, और करुणा के जो परिणाम हैं वो भी व्यवहार से तेरे हैं। पर निश्चय से ना क्रूरता है और ना करुणा है। गाय को देखकर ना करुणा और ना सिंह को देख करके क्रूरता। सिंह हिरण को पकड़े हुए हो तो एक परिणाम सिंह के प्रति कैसा दुष्ट है, कितना पाप कमा रहा है, नरक जाएगा, तो एक ऐसा परिणाम। और बेचारी पराधीन बलहीन है और उसको खा रहा है, तो एक हिरण के प्रति और सिंह के प्रति क्रोध, सिंह के प्रति क्रोध इज इक्वल टू द्वेष, और हिरण के प्रति करुणा इज इक्वल टू राग। ये राग द्वेष बहुत व्यापक शब्द है। दया भी राग है, करुणा भी राग है, प्रेम भी, प्यार भी। अब तुम कुछ ही बोलते जाओ, मोहब्बत, चाहत, प्रेम, प्यार, कितने सारे शब्द बोलते जाओ, ठीक है ना? वो सब कैसा है? राग है। और राग का उपदेश भी दिया जाए तो वो व्यवहार है। कैसा उपदेश? सब लोग प्रेम से रहो। कैसे रहो? तो किसका उपदेश है? स्वभाव का कि विभाव का है? सब लोग कैसे रहो, तो ये व्यवहार से बोला जा रहा है। व्यवहार से बोला जा रहा है प्रेम से रहो, तो मतलब लड़ाई झगड़े नहीं करोगे तो धर्म ध्यान करने में थोड़ा सा साधकता बनेगी। झगड़ोगे, खूब उठा पटक करोगे, कोर्ट कचहरी करोगे तो धर्म ध्यान क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। इसलिए हमने व्यवहार से कहा कि कैसे रहो? प्रेम से रहो। लेकिन हमारा उपदेश ये नहीं है कि तुम प्रेम से रहो तो बड़े स्नेह से रहो, खूब मम्मी पापा का ध्यान रखे, पापा में ध्यान रखे, बच्चों का ध्यान रखे, उसका ध्यान रखे 24 घंटे। महाराज आप ही ने तो कहा था कि कैसे रहो? हिल मिल के रहो, घुल मिल के रहो, प्रेम से रहो। तो हमने तो बढ़िया ऐसा बंधन बांध लिया है कि जन्मों जन्मों तक हम लोग आपस में। तो लो भैया, ये तो राग हो गया, ये तो विवाह हो गया। अब कब तुम्हें वीत राग प्रकट होगा? ठीक है ना? तो संसार में ऐसा भी उपदेश देते हैं, पर यहाँ पर ऐसा ही उपदेश अध्यवसान व्यवहार है, ये मेरा स्वभाव नहीं है।